देख इंटरनेट पे जो भी ड्रामे चल रहे कि भाई धुरंधर 1 प्रोपेगेंडा थी, धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडा है एंड ये चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। मोदी पगलू है बीच में, लोग जो इन चीज़ों को जानबूझ कर प्रमोट कराया जा रहा है एंड वैसी चीज़ें दिखाई जा रही क्योंकि उनकी पार्टी को सुपीरियर दिखाना। भाई ये लफड़े है ही नहीं सब, तुम लोग बात लेके चलो, ये लफड़े है ही नहीं। अगर ये लफड़े होते हैं ना रियली में आके बीजेपी के सपोर्ट या फिर बीजेपी के जो भी लोग जुड़े हुए हैं या फिर पॉलिटिशियन वगैरह इस मूवी को सपोर्ट करते हैं, बट वो नहीं कर रहे। जो पास्ट में आप लोगों ने देखा है जो उनके पॉलिटिशियन ने कुछ मूवी बनाई तो उसको प्रमोट वगैरह करा उन्होंने। ध्रुव राठी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम लोगों को बता के लेके चलता हूँ। भाई एज अ कंटेंट क्रिएटर ना एक साइड हो सकती है, मे बी मैं गलत निकलूं, भाई मेरे को ना किसी के बारे में बात करनी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, मेरा कंटेंट ओवरऑल उसी निश के राउंड ऑफ है। अब मैं ऐसी क्या बात करूं जो किसी और ने नहीं बोली होगी। अब ऐसे में कौन सी ऐसी दूसरी बात तुम लोगों को बताऊं कि भाई इससे कुछ सीखने वाली चीज है? नहीं, सीखा तो जा नहीं सकता, फिल्म मेकिंग वगैरह का कंटेंट है नहीं। या फिर मैं कौन सी ऐसी बातें करूं ये मूवी अच्छी है, काइंड ऑफ मजा नहीं आएगा, सभी लोग अच्छी बोल रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस मूवी के बारे में बुराइयां ढूंढता हूँ। इस मूवी में कोई ना कोई बुराइयां होंगी एंड मैं बायस्ड हूँ या लेफ्टिस्ट हूँ वो तुम लोगों को पता होगा। बाकी मैं इसके बारे में बुराई करूंगा दबा के व्यूज आएंगे। लोगों को अच्छाइयां उतनी ज्यादा नहीं दिखती। ऑनेस्टली बोलो भाई, सब इस मूवी की अच्छाइयां बात कर रहे हैं, मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बात सुन ली, लेकिन अगर कोई बंदा बुराई करेगा मैं उसके पीछे लग जाऊंगा। भाई ये कैसे बुरा बोल रहा है, ये बुरा बोल रहा है, भाई इसके मुंह पे तमाचा मारना चाहिए। एंड वो अंदर से गुस्सा आते जब तुम किसी मूवी को, किसी एक्टर को, किसी क्रिकेटर को सपोर्ट करते हो एंड कोई दूसरा बंदा उसको बोले कि भाई ये सब चीजें बेकार है। एंड ऐसे हजम करने वाले बंदे भी बहुत कम है कि भाई हाँ ये मूवी बेकार है, तेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है, मुझे अच्छी लग रही है। ऐसे बोलने वाले बंदे भी कम है इंटरनेट पे। तो क्या करा जाएगा, होगी भर भर के कमेंट सेक्शन में लड़ाइयाँ होंगी। कमेंट सेक्शन के साथ साथ अलग अलग जगह पे ट्विटर वगैरह के बात लेकर चलो जहाँ पे बहुत ज्यादा लफड़े होते हैं, तो वहाँ पे लड़ाई होंगी एंड लड़ाई होंगी, मेरे बारे में बात होगी तो और भी ज्यादा मेरे बारे में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। एज ए कंटेंट क्रिएटर भाई ये बहुत ही बढ़िया मूव है भाई, मैंने भी थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई करा है भाई। ऐसा रियली में मैं समझो कि भाई दैट जस्ट अ मूवी, इसको प्रोपेगेंडा वगैरह बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। भाई मूवी के बारे में आती है 10 तरह की मूवी रोज आती है एंड उसमें अगर हम लोग कमियां निकालने बैठ जाए और जो पॉपुलर हो रही अगर उसके अंदर कमियां निकालने बैठ जाए, डेफिनेटली लोग गुस्सा होंगे एंड इस लेवल तक का गुस्सा होंगे। कुछ उसमें से ऐसे चुनिंदा लोग भी निकलेंगे ना, लाइक 90% जनता उसको सपोर्ट कर रही है, 10% जनता ऐसी भी होगी जो तुम्हारी बात से सहमत होगी, जो तुम्हारी आइडियोलॉजी को कब से मानते हुए आ रहे हैं। एंड क्या होना है, उन 90% की बात ले लो, 10% की बात ले लो, दोनों आपस में लड़ेंगे और भी ज्यादा व्यूज आएंगे और भी ज्यादा कमेंट सेक्शन में लड़ाई होंगी। एंड एट द एंड मेरा पर्पस क्या था, भाई वीडियो बनाना, अटेंशन पाना, वो मेरा पर्पस पूरा हो चुका। एंड ध्रुव राठी भैया ये सिर्फ इसी महीने नहीं करते हैं भाई, हर महीने कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें करते हैं। अब प्रॉपर्ली अगर मैं ध्रुव राठी के ऊपर ही बोलूं तो भाई एंड पिछले महीने क्या कॉन्टेक्स्ट आया था ध्रुव राठी भैया के, जब दुबई में इंटरव्यू कर रहे थे, मोदी की जगह पे गधे को बैठा दिया जाए। तुम लोगों ने कहीं ना कहीं वो क्लिप सुनी होगी। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। भाई जानबूझ के बंदा करता है ताकि उसको व्यूज मिले, ताकि उसको अटेंशन मिले। अब इस बारे में बोलने वाला मैं कुछ नहीं होता कि भाई मूवी कैसी है, अब इस बारे में बोलने वाला मैं कुछ नहीं होता कि भाई ध्रुव राठी की आइडियोलॉजी कैसी है, मुझे खुद नहीं पता भाई। मेरे को जो भी लग रहा है सामने सामने बता रहा है तेरे को। एंड ये भी है ना कि भाई दैट्स जस्ट अ मूवी, समझने वाली बात है, सबको पता है ऑलरेडी। ऑलमोस्ट मैं कहूँ बेकार से बेकार बंदा भी है ना, फुद्दू से फुद्दू बंदा भी होगा, 80% जनता समझती है कि भाई दैट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा मूवी, जस्ट हम लोग को जाना है, देखना, एंजॉय करना, मजे आ रहे हैं भाई, हामजा अली नाच रहा है, ये हो रही है, वो चीजें हो रही है, धूम धड़ाका हो रहा है, मजा आ रहा है, देखने मजा आया, मूवी की टिकट बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है देखने में। एंड ऐसे तुम लोग को बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो इंटरनेट पे बड़े बड़े पैराग्राफ लिखेंगे, लेकिन रियल लाइफ में तुम अगर उनसे बात करने जाओ ना, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता ढंग का कि भाई ये बोल रहा हूं मैं, वो बोल रहा हूं, ये तर्क सही है, ये तरीका उस तरीके से सही है। इंटरनेट पे बोल लेंगे, रियल लाइफ में नहीं बोल पाएंगे। अब मैं सपोर्ट के जरिए में नहीं हूं कि भाई कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते, किसी की दूसरी आइडियोलॉजी होती है, किसी किसी को पसंद नहीं आता, किसी किसी को पसंद आता है, दैट थिंग नॉर्मल है। बट कोई बात नहीं समझ नहीं पाता है भाई, कौन समझाए उनको, एंड वो समझने वाले भी नहीं है। ये भी बात लेके चले। अगर तुम लोग मेरे मुझे सुनना चाहते हो रियली में जो मूवी में दिखाया गया क्या वो प्रोपेगेंडा बन सकता है, मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई नोटबंदी वाला वो एंगल दिखाना ही है, तुम्हें टाइमलाइन में आगे जाना तो तुम्हें वो इंटरव्यू ऐड ऑन करने पड़ेंगे, वो डेप्थ के लिए ऐड ऑन करने पड़ेंगे। अब वो तुम ये भी समझ लो कि भाई वो सपोर्टर है आदित्य दास, हो मे भी भाई इस वजह से ऐड ऑन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चीजें समझता, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि भाई मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था वो इंटरव्यू ऐड करना, अच्छा मूव चला इन लोगों ने, मैं ये समझता हूँ। एंड तुम लोग ये समझ लो कि भाई आदित्य दास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, भाई मुझे क्या ऐसे घंटा लेना देना है, मेरी आइडियोलॉजी को नहीं चेंज कर पाएगा ना वो बंदा, मेरी आइडियोलॉजी को अगर वो चेंज कर पा रहा है तो भाई मैं फुद्दू हूं, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है ये बहुत डेप्थ वाली बातें करती भाई, समझ नहीं आएगी बहुत लोगों को, इतना तो कह रहा हूं। एंड ये दोनों मूवी की बात लेके चलो जो एट द एंड एक ही मूवी है, धुरंधर 1 और धुरंधर 2, जो भी इसके अंदर चीजें दिखाई गई, चाहे वो पहले की दिखाई गई हो, चाहे वो बाद की दिखाई गई हो, जो भी इसको दिखाने का एंगल मुझे लगा वो एकदम जस्टिफाई लगता है कि भाई जानबूझ के चीजें करी गई हैं एंड उसको रियल लाइफ इंसिडेंट से जोड़ दिया गया कि भाई हाँ ये चीजें इस तरीके से करी गई बिकॉज ऑफ दिस। अब उसकी वजह से हुई हो ना हुई हो दैट्स जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी, उसमें बस 2 इवेंट्स को ऐड ऑन किया गया है डेप्थ के लिए। पहले उसने क्लियरफाई कर दिया कि भाई दैट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री मूवी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई। हाँ अब कुछ इंटरव्यूज तुम लोग को इंटरनेट पे ये भी देखने को मिल जाएगा जो मैंने देखे कि भाई मुझे नोटबंदी के बारे में पता ही नहीं था कि नोटबंदी हुई क्यों थी,
फर्स्ट टाइम तक मुझे नोटबंदी का रीजन पता नहीं था, लेकिन जब मैंने मूवी देखी है ना, एक्चुअल में नोटबंदी का जो रीजन था मुझे अभी मालूम पड़ा है। जेंजीज की बात ही अलग है, लेकिन मैं इसको जेंजीज में कंसिडर, भाई जेंजीज की बात ही अलग है, लेकिन मैं इनको जेंजीज में इंक्लूड करना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ भाई आजकल की जनरेशन है इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, वो दूर से भाप लेती है कि अंदर चीज़ चल रही है। लिटरली इस मामले में तो कहना चाहूँगा भाई इन्फॉर्मेशन वाइज उनको तुम हरा नहीं सकते हो। इन्फॉर्मेशन वाइज वो कभी गलत हो सकता है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ये डेफिनेटली है, क्योंकि अगर तुम उनकी आइडियोलॉजी और उनके सिस्टम को मानोगे ना कि हाँ कहीं कभार लगता है कि भाई वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, मैं भी अपने आप को उसमें इंक्लूड करूंगा, वो अपनी ही मनमर्जी चला रहे हैं, बट वो अपनी मनमर्जी इस वजह से चला रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम कर रखा है इंटरनेट पे, एंड वो अपनी ही आइडियोलॉजी में बिजी है, अपनी ही थिंकिंग में बिजी है। अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सोचे कि भाई ये मूवी प्रोपेगेंडा थी, ये दुर्राटी सही बोल रहा है, मोदी पगलू है, लोग है तो हैं भाई, लोगों को बाहर में जाने दो, मुझे अपने काम से मतलब है, मैं अपने काम पे फोकस करूंगा कि किस चीजों पे फोकस करूंगा। समझ पा रहे हो? अगर थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा तो तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट अगर नहीं लगा पा रहे हो तो भाई सॉरी, मैं तुमको समझा नहीं पाऊंगा, मैं अंदर से क्या फील आउट करूँ, मैं नहीं समझा पाऊंगा भाई तुम लोग। हालांकि समझ गए होंगे तुम लोग, यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली समझदार होंगे, क्योंकि पता है अटेंशन स्पैम लो हो चुका है, एंड यहाँ तक वही बंदे पहुंच पाए होंगे जो रियली इस कॉन्ट्रोवर्सी से थक चुके हैं, जो चाहते हैं कि कुछ उनको यूनिक देखने मिले कि भाई ये क्या हो रहा है इंटरनेट पे, क्यों करा जा रहा है, दैट थिंग जो भी मुझे लेके चाहिए मैं बताने की कोशिश करी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।